चलो ठीक है, गजा का मसला भी निपट गया, इन अरबों की अय्याशियां भी कायम है और 56 मुस्लिम बहनों के मुजरे भी कायम हैं। आप लाख दुआएं कर लो, मुसल्ले पर बैठकर मुसल्ले तोड़ दो, लेकिन अल्लाह की मदद आप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में खोट है। सारे मुस्लिम मुल्कों को अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन एक बात नोट कर लो मेरी, अभी गाजा खत्म हुआ है, कल आपकी बारी है। एक एक करके सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अब जब गाजा पूरी तरह से खत्म हो गया है, तब ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, इजराइल के इत्तेहादी मुल्क 22 सबके सब आ रहे हैं कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, और अब अगर तुमने गाजा में नरसंहार को नहीं रोका तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे। ये भी उन मुल्कों ने कहा है जो कि मुस्लिम्स नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम 56 बहनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज भी इजराइल के बारे में कुछ कर सके। जबकि ये अरब तो इतने बड़े नमक हराम और इतने बड़े अय्याश, इतने बड़े दरिंदे हो गए हैं कि इन्होंने ट्रम्प को अपने देश में बुलाया और उसको बुला करके बिलियंस ऑफ डॉलर की डील दे दी। मतलब समझिए, अकेले सऊदी अरब ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील ट्रम्प को दे दी। वहीं यूएई ने 1.3 ट्रिलियन की डील अमेरिका को दे दी। वहीं कतर ने 1.4 ट्रिलियन की डील अमेरिका को दे दी। और ये सब मिलाया जाए ना तो ये इतना पैसा है कि अगर इसका 1% भी गजा को दे दिया जाए या गजा में लगा दिया जाए तो वहां की सड़कें सोने चांदी की हो जाएंगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये इतना पैसा है कि इस पैसे से अडानी और अंबानी जैसे लोगों को 50 बार खरीदा जा सकता है। लेकिन इन्होंने अमेरिका से वो डील साइन की, उस अमेरिका से जिसने की इजराइल को खतरनाक वेपन्स दिए, F-35 जहाज जिसने की पूरे गाजा को तबाह कर दिया, वो जहाज अमेरिका ने ही इजराइल को दिया था। और जितने भी एडवांस वेपन हैं वो सारे के सारे अमेरिका के द्वारा दिए हुए हैं। वरना इजराइल की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो अपने दम पर किसी भी मुल्क पर हमला कर दे, उसकी इतनी औकात नहीं है, अभी इतना बड़ा मुल्क नहीं है वो। आज अमेरिका इजराइल के सर से हाथ हटा ले, इजराइल के हालात कुत्ते से बुरे हो जाएंगे, कोई भी छोटा सा देश उसको मार पीट के चला जाएगा। लेकिन ये अरब उस अमेरिका की चाटुकारिता कर रहे हैं जिसने की फिलिस्तीन को तबाह कर दिया। ये अरब हमेशा से ही अब 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन जब इजराइल और पैलेस्टीन बना था, जब यूनाइटेड नेशन में ये बात रखी गई थी कि भाई 2 स्टेट बना दिए जाएं, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल, सेपरेट मुल्क हो जाएंगे दोनों के दोनों, तब यही अरब थे जिन्होंने कि इजराइल पर हमला करके इजराइल को और ज्यादा मजबूत कर दिया था और अपनी जो पैलेस्टीन की जमीन थी उसको इजराइल के कब्जे में भेज दिया था। ये जो OIC है ये बनाई क्यों गई है? क्या ये जाहिल सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने के लिए है? खत्म करो ऐसी नमक हराम तंजीमों को जो कि मुसलमानों का सौदा कर रही हैं। आज जब गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, गाजा के मासूमों का नरसंहार हो चुका है, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, तब ये UNO आकर के कह रहा है कि भाई गाजा में गलत हो रहा है। तब UNO ने अपने 93 ट्रक भेजे खाद्य सामग्री के, लेकिन इजराइल ने उनको भी रोक दिया, उसको इसका भी डर नहीं है। मुझे बताइए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किस लिए है? इसकी स्थापना इसीलिए तो हुई थी कि भाई दुनिया में शांति लेकर के आएंगे। एक और वाकया आपको सुनाता हूं मैं, जब सद्दाम हुसैन ने कतर पर हमला किया था तब तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मिर्चें लग गई थी कि भाई ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। उस वक्त पूरा अमेरिका और पूरा नाटो मानवता की दुहाई देते हुए सद्दाम हुसैन के ऊपर टूट पड़े थे। लेकिन आज इजराइल ने पूरे गाजा को तबाह कर दिया। कहाँ है ये अमेरिका, कहाँ है ये नाटो, कहाँ है ये UNO? कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बकवास की बातें हैं सब। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसल्ले पर बैठ करके गाजा के लिए दुआ करें, क्योंकि जो काम करने का था वो आपने पहले किया नहीं। सिर्फ मुसल्ले पर बैठने से, सिर्फ दुआएं मांगने से ही जीत हासिल नहीं होती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अल्लाह की मदद तब तक नहीं आती जब तक कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करने के लिए तो अल्लाह इतना पावरफुल है कि वो सिर्फ एक इशारा कर दे तो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। लेकिन उसने एक निज़ाम बनाया है, उसने दुनिया का निज़ाम बनाया है और उसने हर चीज के लिए एक क्राइटेरिया तैयार करके रख दिया है कि अगर ऐसा करोगे तब आपको मदद मिलेगी, ऐसा करोगे तो नहीं मिलेगी। और यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को भी सपोर्ट करिए। मेरा ये दूसरा चैनल है, इस चैनल पर भी और ना ही दूसरे चैनल पर, दोनों पर मुझे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन लोगों का है और मेरे जैसे लाखों लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने या तो उनके चैनल को खत्म कर दिया है और या फिर उनकी अर्निंग बंद कर दी है। जब आप किसी की अर्निंग बंद कर देते हैं तो फिर
उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। खैर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, और मैं यहाँ अर्निंग के लिए नहीं आया था बल्कि कौम के लिए आया था। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए, इतने की बेहिसाब। लेकिन मुझे कौम के लिए कुछ करना है। वेल, अब सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।